आज मैं एक डे आउटिंग के लिए सिंगापुर के बिल्कुल पास में छोटा सा आइलैंड है, सिस्टर्स आइलैंड जिसको बोलते हैं। एंड दिस इज सिस्टर्स आइलैंड 1 और एक इससे भी छोटा बगल में है सिस्टर्स आइलैंड 2। सिंगापुर के आसपास के आइलैंड्स बहुत खूबसूरत हैं डे आउटिंग के लिए। और यहाँ पर आने के लिए हम सिंगापुर से फेरी छोटी सी 35-40 मिनट की एक बीच का एक और आइलैंड है, वहाँ से होते हुए सेंट जोन्स आइलैंड से होते हुए यहाँ पर आते हैं। इस समय मैं सिस्टर्स आइलैंड पर ही बैठा हुआ हूँ और बहुत खूबसूरत है। इसके नज़ारे आपको अभी साइड में मैं बीच बीच में दिखाता भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ से संबंधित जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। यहाँ पे एक किंवदंतियाँ हैं इस तरीके की कि कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये एक ही आइलैंड हुआ करता था, एक छोटा सा टापू था। उस पर दो बहनें अपने अंकल के साथ रहती थी। बड़ी का नाम था मीना और छोटी का नाम था लीना। मीना एक दिन कहीं पे यहीं पर किनारे कुछ काम वाम करने के पर्पज़ से किनारे पर गई, तो वहाँ पे कुछ एक ज़माना हुआ करता था जबकि समुद्री डाकू घूमते फिरते रहते थे आइलैंड्स के आसपास और कुछ न कुछ अपना लूटपाट करते थे। तो वो इत्तेफाक से इस टापू के बगल से उनकी नाव या उनका कोई जहाज़ छोटा मोटा गुजर रहा था। उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो उसको उन्होंने आकर के उनको पसंद आ गई मीना। वो वहाँ पे उतरे उसी आइलैंड पे और उसके चाचा के पास गए कि हम लोगों की लड़की को ले जाना है और इससे शादी करेंगे। मीना ने मना कर दिया, तो वो ज़बरदस्ती उसको खींच करके मीना को अपने साथ ले गए और अपनी बहन को, बड़ी बहन को बचाने के लिए जो लीना थी वो भी पीछे पीछे भागी। और तो जब तक उनकी डाकुओं की नाव आगे चली गई थी तो वो ये समुद्र में कूद करके तैर करके जाने लग गई वहाँ पे और वो उसी पर समुद्र में डूब गई। जब मीना ने उसको देखा कि उसकी बहन डूब गई है तो वो भी समुद्र में कूद गई और वो उसकी तरफ लपकी उसको बचाने के लिए, तो वो भी समुद्र में कूद गई और वो उसकी तरफ लपकी उसको बचाने के लिए वो भी डूब गई। कहते हैं जैसे ही दोनों बहनें डूबी उसी समय बहुत तेज़ तूफान आया, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और बड़ा प्रलय टाइप की आ गई और वो जो टापू था वो दो हिस्सों में बीच से टूट गया। और उसके बाद तभी से इसको सिस्टर्स आइलैंड कहते हैं कि दो टापू अगल बगल बिल्कुल पास में ही हैं। आपको मैं एक व्यू अभी दिखाता हूँ इसका। और इसको फिर सिंगापुर सरकार ने धीरे धीरे इसको बहुत अच्छा सा डेवलप किया है, एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, लोग आते हैं यहाँ पर कभी कभी। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जिस दिन, तारीख और समय तो कहीं मेंशन किया हुआ मिल नहीं पाया है, लेकिन तब भी जब भी ऐसा होता है तो साल में उसी तारीख और उसी दिन को बहुत गजब की यहाँ पर बारिश होती है, बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, कुछ वैसा ही प्रलय टाइप की आती है। वैसे भी ये आइलैंड बहुत मशहूर है, यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। ये तो इत्तेफाक है कि मैं इस समय हूँ तो बदली छाई हुई है और बारिश अभी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी होती रहती है, लेकिन मैं 7-8 दिन तक वेदर को टैप करने के बाद कब क्लियर होगा यहाँ पे, तब यहाँ पर चला जाए घूमने, मैं आज यहाँ पर निकल पाया हूँ। तो कुछ इसके ब्यूटीफुल नज़ारे देखिए, उसके साथ